एक गांव में गंगादास नाम का एक वैद्य रहता था। वह बड़ी से बड़ी बीमारी दूर करने में माहिर था, लेकिन वह वैद्य धन दौलत का बहुत ही ज्यादा लालची था। और उस गांव में जो कोई भी इंसान उसके पास इलाज करवाने आता तो वह गंगादास वैद्य उससे ज्यादा रुपए ले लेता था। इसलिए गांव के लोग उससे अपना इलाज करवाने से बहुत डरते थे। लेकिन वह बेचारे करते भी क्या, 3 गांव में सिर्फ वही एक वैद्य था। इसलिए मजबूरन लोगों को गंगादास के ही पास इलाज के लिए जाना पड़ता था। और गंगादास गरीब लोगों का धन कसकर बहुत पैसे वाला बन गया। तभी एक दिन एक गरीब आदमी के छोटे लड़के की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, तो उसने जल्दी से गंगादास वैद्य को अपने घर बुलाया। तो जैसे गंगादास ने उसकी बीमारी चेक की तो उसे तेज बुखार और उल्टी की ज्यादा शिकायत थी। लेकिन गंगादास ने उस गरीब को भी नहीं छोड़ा और उसने उस गरीब को झूठ बोलते हुए कहा, तुम्हारे बेटे को तो बहुत बड़ी बीमारी हो गई, अब इसका बचाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। मेरे बच्चे को बचा लो गंगादास, मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूं। एक रास्ता है तुम्हारे बच्चे को बचाने का। बताओ मुझे, कौन सा रास्ता है जो तुम कहोगे मैं वही करूंगा। दूर गांव से एक जड़ी बूटी मंगवानी होगी, मगर वह जड़ी बूटी इतनी महंगी है कि तुम उसे खरीद नहीं पाओगे। अगर तुम अपना खेत मेरे नाम कर दो तो मैं अपने पैसों से वह जड़ी बूटी लाकर दे सकता हूं। अब वह गरीब आदमी समझ चुका था कि गंगादास में लालच भर चुका है। लेकिन वह गरीब आदमी करता भी क्या, उसे तो सिर्फ अपने प्यारे बच्चे को बचाना ही था। तो उसने अपनी खेत की जमीन गंगादास के नाम करते हुए एक कोरे कागज पर अपना अंगूठा लगा दिया। और उसके बाद गंगादास ने उस गरीब के बच्चे को बुखार और उल्टी की कम मात्रा में दवाई दी और वहां से चला गया। और शाम को उसके घर जाकर एक जड़ी बूटी उसके बच्चे को खिला दी। और फिर थोड़ी देर में उस गरीब का बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन अब जिस खेत में वह खेती करके अपने परिवार को पालता था, वह खेत अब गंगादास ने उसे बड़ी चालाकी के साथ छीन लिया था। और अब वह गरीब आदमी बेरोजगार हो चुका था। तभी जैसे ही वह गंगादास उस गरीब के खेत के कागज लेकर जाने लगता है, वैसे ही वह गरीब आदमी आंखों में आंसू लिए उस गंगादास से कहता है, गंगादास, तूने मेरे बेटे का इलाज करने के लिए मेरा खेत अपने नाम तो करवा लिया, मगर एक दिन ऐसा भी आएगा जब तेरे लालच का घड़ा भर जाएगा और फिर यह धन दौलत भी तेरे किसी काम की नहीं रहेगी।